नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जब कोई एक बच्चा अपने करियर ऑप्शंस के बारे में बात करता है, जब वो 10वीं का एग्जाम दे रहा होता है, तो अभिभावकों के पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि 10वीं के बाद क्या? क्योंकि वहां से 3 मार्ग उसके लिए खुलते हैं। वो एक ऐसे तिराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां पर उसके सामने 3 मार्ग होते हैं, एक का चुनाव करना होता है और वो चुनाव उसके जीवन की पूरी दिशा और दशा दोनों तय करने वाला होता है। सामान्यतः एक साइंस के रूप में हमारे पास ऑप्शन आता है, एक कॉमर्स के रूप में ऑप्शन आता है और तीसरा ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के रूप में हमारे पास ऑप्शन आता है। तीनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन हमारे सामाजिक परिदृश्य में ह्यूमैनिटीज को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आज हम MHS मैट्रिक्स हाई स्कूल के कैंपस में बैठे हैं। मेरे दाईं ओर हैं किरण मैम। मैम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और बाईं ओर है DC सर। बच्चे प्यार से इनको DC सर कहते हैं। आज हम दोनों के साथ में चर्चा करेंगे ह्यूमैनिटीज के बारे में, उसको एज ए सब्जेक्ट के बारे में, उसके करियर ऑप्शंस के बारे में, और एक दृष्टि लाने का प्रयास करेंगे, एक प्रकाश लाने का प्रयास करेंगे कि ह्यूमैनिटीज एज ए करियर ऑप्शन, एज ए सब्जेक्ट क्या है, कैसे है, हमें इसका चुनाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको अपने करियर का निर्धारण करना है। अभिभावकों को बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को जीना है, तो उनको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एक करियर ऑप्शन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं DC सर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज अपने आप में एक ब्रांच है, नॉलेज की ब्रांच है, एक करियर की ब्रांच है, बट इसको एज ए सब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं, या एज ए सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज क्या है? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा सर आपने क्वेश्चन पूछा कि एज अ सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ क्या है, तो सब्जेक्ट के तौर पे अगर अपन देखें तो एक बच्चा जो होता है वो क्लास 10 तक सोशल स्टडीज़ या जिसको सामाजिक अध्ययन हम कहते हैं, तो वो उसकी स्टडीज़ करता है। तो ह्यूमैनिटीज़ बेसिकली उसी सोशल स्टडीज़ का एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सोशल स्टडीज़, जिसमें बच्चा ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी और इन सब चीज़ों के बारे में एक डेप्थ स्टडी जो है वो बच्चा करता है। सोशल स्टडीज़ में आपके पास में एक लिमिटेड आउटलाइन होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको स्टडीज करनी होती हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास में जो है वो कोई दायरा नहीं होता, आपके पास में कोई लिमिट्स नहीं होती। और जैसे अब मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम इनमें स्टडी करते हैं। जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स जिसको हम बोलते हैं, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, फाइन आर्ट्स हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे ह्यूमैनिटीज़ में होते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ को हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ जो है वो एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स का बंच है, जिसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट जो हमारी सोसाइटी, हमारी डे टू डे लाइफ, रूटीन लाइफ, एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए हैं, हमारे जो एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टच करते हैं। तो उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे चीज़ों को हम टच करते हुए जिन सब्जेक्ट्स में हम इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका एक कॉम्पैक्ट ब्रांच का एक कॉम्पैक्ट नेम जो है वो ह्यूमैनिटीज़ हम रखते हैं। बहुत सुंदर है। सर ये बताइए कि ह्यूमैनिटीज एज ए सब्जेक्ट के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है, इसकी जो वर्तमान महत्ता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एज ए सब्जेक्ट, इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज अगर हम देखें तो इट्स 21st ऑफ सेंचुरी, एंड 21st सेंचुरी में वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, टेक्नोलॉजी में हमने बहुत एडवांसमेंट लिया है, बट एक समस्या ये भी आती है कि ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन या जिनका समाधान साइंस के पास में भी नहीं होता। जैसे मैं बात करूं कि मेडिकल साइंस आपको आपके शरीर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन दे सकती है, बट मेंटल हेल्थ की जहां तक हम बात करें, या फिलॉसफिकल जो चीज़ें हैं, सोचने की तार्किक क्षमता जिसको आप लॉजिक बोलते हो, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करें तो उनका सोल्यूशन कहीं ना कहीं साइंस के पास में नहीं होता। तो हमें सोसाइटी में ना सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी चाहिए, नो डाउट आज के टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इसको नकार नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ में इफ़ यू वांट टू मेक आवर लाइफ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, तो हमें फिर उसके बाद में इन सारी चीज़ों की भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है कि टेक्निकल और मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट के साथ साथ में इंसान की ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उन चीज़ों में फिर हमें ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत हद तक हेल्प करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है
कि इस सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो बहुत तेजी के साथ में इमर्ज कर रहा है। सर मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं तो आईआईटी मद्रास जो है, अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो बेसिकली दीज इंस्टीट्यूट्स आर डेडिकेटेड और डिवोटेड टू द स्टडीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट अब इन इंस्टीट्यूट्स में जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए हैं उनमें ह्यूमैनिटीज पर भी मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि हम सोसाइटी को एक बैलेंस्ड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो दे सकें। और बैलेंस्ड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, हमें अपने हिस्ट्री को भी, हमारे कल्चर को भी जानना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा, तभी हम सोसाइटी को एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए ह्यूमैनिटीज का स्कोप अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ में इमर्ज हुआ है। बिल्कुल सर। मैम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटीज जैसे जैसे समाज बदल रहा है, सोशल स्टैंडर्ड, सोशल लाइफ स्टाइल्स, उसके अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटीज की वैल्यू हर दिन बढ़ती जा रही है। और चूंकि ये रिलेवेंट है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बट एमएचएस के एक इंटीग्रल पार्ट, एज ए मैनेजमेंट के एक बड़े हिस्से के रूप में मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि यदि मैं एक पेरेंट्स के रूप में, एक अभिभावक के रूप में या एज ए स्टूडेंट के रूप में आपसे ये सवाल करूं कि मेरे लिए एमएचएस ही एक बेटर ऑप्शन क्यों है, इवन मैं तो ये कहूंगा कि एमएचएस हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है ह्यूमैनिटीज के लिए, व्हाई द एमएचएस इज ए बेटर और बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स? वेरी गुड क्वेश्चन विष्णु जी। एज यू नो कि जेई में और प्री फाउंडेशन में हम अभी तक बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर करते आ रहे हैं, तो द सेम थिंग द स्टूडेंट्स who are coming to us, they will get in humanities, like in 11th and 12th. अभी क्या होता है, if we talk about regular schools, तो regular schools का focus जो होता है that is basically on boards, कि उनका main target is to give good results in the boards. बट आगे जब एक रेगुलर स्कूल करके बच्चा जब कंपटीशन फाइट करता है तो उसके लिए वहाँ पे एक बड़ा फाइट हो जाता है। तो यहाँ पे जब 11th में ह्यूमैनिटीज़ में बच्चा हमारे पास आता है तो उसको हम जो मैट्रिक्स का जो सिस्टम है, सेम थिंग इन 11 आर्ट्स इज गिवन टू द चाइल्ड। लाइक क्या होता है, आजकल जब बच्चे आर्ट्स को एज ए सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ को एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं तो देयर मेन पर्पज इज टू गो इनटू सिविल सर्विसेज, क्लैट हो गया, एनडीए हो गया, इस तरीके के उनके टारगेट्स रहते हैं। तो उसके लिए हम बच्चे को जब 11th में वो स्टार्ट करता है, फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट डे ओनली वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स फॉर द पर्टिकुलर फील्ड। तो उसके लिए जैसे अपना जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो अपना स्टडी मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट हम रखते हैं कि हम उनको थोड़ा एडवांस स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, जो क्लासरूम्स में जो टीचिंग होती है दैट इज नॉट लिमिटेड टू दी बोर्ड रिजल्ट्स, दैट इज एक्चुअली कि बच्चा बोर्ड में भी अच्छा करे और आगे कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छा करे। क्योंकि कहीं पे भी किसी भी कॉम्पिटिशन की हम बात करते हैं तो जनरली जो सिलेबस आता है वो 6 से लेकर के 12th तक का आता है। तो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिशन बिकम्स ईजी फॉर यू। तो उसके लिए प्रिपरेशन में जैसे हम जो 2 तरीके के एग्जाम का पैटर्न हम फॉलो करते हैं, लाइक वन इज CEP दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, द अदर वन इज BPT दैट इज बोर्ड पैटर्न टेस्ट। तो वो बोर्ड को टारगेट करके होता है, वो कंपटीशन को टारगेट करके होता है। एंड हियर इन 11th आर्ट्स वी गिव pre-foundation to our students for UPSC or RPSC kind of exams. So that makes 11th humanities or MHS humanities bit different from the other regular schools. मतलब आपने पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी व्यू रचना बना रखी है कि बच्चा अपने करियर की जो युद्ध लड़ने वाला है उसको कौन कौन से सेक्टर्स में कहाँ कहाँ काम अच्छे से किया जाए। मैम आपके पास एक वाइडर एक्सपीरियंस है, आपने अपनी स्टडीज को ह्यूमैनिटीज में ही किया है, इंडिया में भी किया है, उसके अलावा फॉरेन में भी गए, वहां से आप लौट करके आए। तो दोनों जगह की अपन ये देखें कि अब्रोड की और इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर जो ह्यूमैनिटीज का एज ए सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंस है वो आपने देखा है। यदि एक स्टूडेंट के नाते मैं ये समझना चाहूँ कि मेरे पास ह्यूमैनिटीज में करियर के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेरे पास ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनको ऑप्ट करके, जिनको मैं लेकर के और एक अच्छा करियर भी अपनी लाइफ में बना सकता हूँ, तो ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शंस अपन देखते हैं जो ह्यूमैनिटीज में अवेलेबल है? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इफ वी सी अराउंड अस, अराउंड 70% job market is covered by or taken over by the arts students. To name few, arts जो बच्चे studies pursue करते हैं तो उनके लिए like there are different professional courses. Out of that one is integrated program BA plus LLB. तो students हैं इसमें ये integrated program pursue करके they can become lawyers, judges,
legal advisors. Then hotel management programs, travel and tourism programs are there. Students can pursue for that courses. So वो hotel industry जो कि बहुत ही glamorous और fast growing industry है, उसके अंदर अपना career बना सकते हैं. Travel and tour agencies हो गए. उसके बाद में different type of design courses students they can opt for, like fashion designing, jewelry designing, fabric analyzer, okay, and event management. Apart from that, like students they can also go for journalism and mass communication. So after completion of this particular course, they can either make a career in as an editor, reporter, news anchors, writer, and like apart from all these, fine arts is also another interesting or like very emerging field where they can make their career as a dancer, as a singer, Musician. in the painting, in drawing, ceramics, so many sculptures, so many things are there. These are like few courses, but there are a variety, like there is a pool of varieties or say options in the humanities. But apart from these, the very important one is government job. After that, everyone we can say runs after. तो government jobs में जैसे teachers हैं, professors हैं, SSC है, वो different types के competitive exams conduct करवाते हैं. और उसके अलावा जो most prestigious जो exam है, जैसे UPSC है, तो if we talk about from the general studies point of view, तो जो बच्चे humanities opt करते हैं, they have like great advantage in performing that particular paper. UPSC, RPSC, NDA, yes. So these are the exams or these are the career options the students have, and in fact there are many more. If I talk about particularly for my subject, psychology, if after completing his or her graduation एक बच्चा है तो he can become a good psychologist or he can become a good counselor. और आज का जो अपना life standard है उसके according हम देखते हैं तो each and every organization, be it government, be it private, corporate sector, कुछ भी आप देखिए तो उसमें to have a counselor is mandatory, okay, yes, to maintain the mental health of the employees. So they have, like, this is another great advantage students have, they can opt for this. So these are the some of the jobs art students they can go these for. are not last, these are the least. Yes, बहुत सारे, many more. डीसी सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चे ने 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, बोर्ड में बहुत अच्छा किया, फिर अचानक से 11th में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पता चलता है कि उसने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लिया है, तो रिश्तेदार या उनका रिएक्शन होता है, क्या आर्ट्स में गए हो, ऐसा क्यों? एक सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पास 3 ऑप्शन है, बढ़िया 3 ऑप्शन है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, और आर्ट्स में जैसे मैम ने भी बताया कितने सारे वाइडर हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट स्टिल एक मिथ है, एक अवधारणा है कि जो कमजोर बच्चा होगा वो आर्ट्स लेगा, जब बाकी कहीं हमारी पार नहीं पड़ेगी तो हम जाकर के आर्ट्स तक पहुंच जाएंगे, या चलो आर्ट्स ले लिया तो अब क्या करने वाले हो, बीए कर लो। ये जो बहुत सारी अवधारणाएं, मिथ्स, मिथ्या अवधारणाएं, शंकाएं, भ्रम समाज में फैले हुए हैं, मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी आप लाइट डालें कि ये क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले अगर हम कुछ टाइम में देखें तो ये पहले एक अवधारणा थी, एक कॉन्सेप्ट था, सोसाइटी में एक नैरेटिव था कि जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, खासतौर से 10th तक, तो उन बच्चों को बाद में पुश किया जाता था इधर टू साइंस और कॉमर्स। बहुत कम ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो आर्ट्स की तरफ जिनका रुझान हुआ करता था। तो ये कंसेप्ट, ये एक नैरेटिव सोसाइटी के लोगों में ये था कि नहीं, क्योंकि 21st सेंचुरी थी, अभी भी चल रही है, तो हम थोड़ा जो है वो इस तरीके से इस तरफ मुड़ गए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की प्रोग्रेस जो है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगी। लेकिन ये मिथ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो पिछले कुछ सालों में, खासतौर से पिछले 5-10 सालों का अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट्स को उठा करके देखोगे तो ओवरऑल जो आपको मोस्ट ऑफ द टॉपर्स मिलेंगे, यू विल हैव फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, तो ह्यूमैनिटीज़ से आपको मिलेंगे। और साथ साथ में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सोसाइटी में सिर्फ आपको अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स ही नहीं चाहिए, सोसाइटी में आपको अच्छे राइटर्स भी चाहिए, अच्छे ऑथर्स चाहिए, अच्छे फिलासफर्स चाहिए, आपको अच्छे टीचर्स चाहिए। आई वुड से टीचर जो है वो सारे, टीचर इज़ अ क्रिएटर ऑफ ऑल दी ऑक्यूपेशंस एंड ऑल दी अदर प्रोफेशंस, तो आपको टीचर भी चाहिए,
आपको लॉयर भी चाहिए, तो आप सिर्फ साइंस और कॉमर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आपको, मैंने पहले भी कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर अगर सोसाइटी को ले जाना है, देन वी नीड टू फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज़। और एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को ये मिली है कि ये जो मिथ था कि पहले ये था कि अब अच्छे बच्चे जो हैं वो सिर्फ साइंस और कॉमर्स को चूज करेंगे, आर्ट्स या तो उनके लिए मान लिया जाता था कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं वही आर्ट्स को ऑप्ट करेंगे। आर्ट्स का थोड़ा सा ये है कि आर्ट्स में आपको बहुत एनालिटिकल होना पड़ता है, आपकी थिंकिंग अप्रोच जो है वो बहुत वाइडर होनी चाहिए। आपके पास में जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट होता है, आपके पास में पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको जो है वो एक तरीके से एनालिटिकल अप्रोच के साथ में एनालिसिस करते हुए आपको पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर तीनों को एक कंबाइंड वे में आपको देखना होता है, और उसके बाद में आपको चीज़ों को सोसाइटी के लिए बेटर वे में प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो मिथ था आर्ट्स को लेकर के, ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के, ये पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक दूर हुआ है, एंड इट्स अ गुड थिंग। अगर आप देखोगे तो आई होप कि अगले कुछ सालों में आपको इस सेक्टर में आपको बूम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जो एकेडमिक्स में जो अच्छे बच्चे हैं वो सिर्फ साइंस और कॉमर्स की तरफ ना जा करके वो अब ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स की तरफ भी उनका रुझान जो है वो देखने को मिला है। तो इससे हमें इन अपकमिंग टाइम वी विल हैव गुड ऑथर्स, गुड राइटर्स, लॉयर्स। तो आपको एक वाइड रेंज में आपको बहुत सारे प्रोफेशंस जो हैं वो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। किरण मैम, आप एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है ही हैं, उसके साथ में आप एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स आपके पास काउंसलिंग के लिए, उनकी मानसिक कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनको लेकर के भी आपके पास आते हैं। आपके सामने भी कई बार ऐसे मिथ्स आते हैं क्या कि जब कभी आप किसी बच्चे को साइंस, इसके आर्ट्स के बारे में, ह्यूमैनिटीज के लिए सजेस्ट करते हैं या बोलते हैं कि भाई इसको इसमें करियर दिया जा सकता है, तो क्या पेरेंट्स के कुछ ऐसे टेढ़े-मेढ़े सवाल होते हैं जो सामान्यतः सोसाइटी में दिखते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही वो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि अच्छे बच्चे होते हैं वो साइंस और कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायो इंजीनियर बने, सीए बने, सीएस बने, और आर्ट्स को कि कुछ नहीं तो समथिंग इज देयर। यस, तो उस हिसाब से था। बट इसके पीछे कई से फैक्टर हैं, क्योंकि पहले आई थिंक रिसोर्सेज वगैरह भी कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, तो उसके कारण भी साइंस एक लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ले पाते थे। और दूसरा एक इट वाज बिलीव्ड, क्योंकि पहले इतनी रिसर्च वगैरह भी नहीं हुई थी, तो इट वाज बिलीव्ड दैट कि देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बट नाउ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इतनी साइकोलॉजिकल रिसर्च वगैरह हुई हैं पिछले कुछ सालों में, भाई डिस्कवर हुआ है कि नहीं, इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्कोरिंग गुड मार्क्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। तो अब जैसे पेरेंट आते हैं तो व्हाट आई डू, आई जस्ट कंडक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, एंड देन वी गिव द चाइल्ड द एनवायरनमेंट टू डेवलप his or her potential, what potential the Every child has a unique potential in unique itself. potential. So we just, and then parents agree कि okay ठीक है। ओके ओके। Yeah. डीसी सर, ह्यूमैनिटीज तो एक बहुत वाइडर चीज है, ये तो एक समंदर की भांति है जिसमें ना जाने कितनी लहरें हैं। वैसे ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमएचएस मैट्रिक्स हाई स्कूल के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो हम ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत वाइडर चीज है, तो हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग जो हैं वो ऑफर इसमें करते हैं? बिल्कुल सर, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत आपके पास में बड़ी लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की, और अगर इस लिस्ट में से हम देखें तो हम कुछ वो सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं जो सारे सब्जेक्ट्स हमने दोनों चीज़ों का ध्यान रखा है, इंटेलिजेंसी का भी और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी, क्योंकि आप जानते हो कि आज का जो युग है, आज का जो एरा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, कंपटीशन का ज़माना है। तो हमने उस पर्सपेक्टिव से भी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखा है। तो हमारे यहाँ पे अगर एमएचएस में मैं अगर बात करूँ तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और उन सबको ध्यान में रखते हुए, जैसे हिस्ट्री हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑप्शनल के तौर पे, पॉलिटिकल साइंस भी है, इसके साथ में जैसे साइकोलॉजी है, और उसके अलावा लीगल स्टडीज़ वो भी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हम क्लैट का जो प्रोग्राम है उसको भी रन करते हैं। उसके साथ में हम देखे जाए तो हमारे कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स को भी हम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करने में ऑलरेडी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैं यूपीएससी या आरपीएससी या सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जनरल स्टडीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे मैम ने आपको बताया।
तो उस लिहाज से भी जो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे का एक एनालिटिकल थिंकिंग अप्रोच जो है वो डेवलप होता है, तो हम इंटेलिजेंस डेवलप करने पे भी काम कर पाते हैं। अनदर साइड हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को उस एंगल से भी तैयार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बहुत चार्मिंग जॉब और क्रेज वाला माना जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है, बेसिक एनसीईआरटी, उसके ऊपर भी हम बच्चों के साथ में खासतौर से 11th और 12th में काम करते हैं। पैरेलल उनको हम एनसीईआरटी जो है उसके बेसिक्स जो है वो क्लियर कराने पे फोकस करते हैं, ताकि जब बच्चा यहाँ से निकल करके आगे जब कॉम्पिटिटिव एरा में जाए तो उसको ये ना लगे कि मैंने कुछ ऐसा मिस किया है जिसके लिए मुझे दोबारा से अब कोचिंग में जाना पड़ेगा या मुझे उसकी बहुत अटमोस्ट नीड होगी। तो हम उस चीज पे भी पैरेलल काम करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो मेन है, वो हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम ह्यूमैनिटीज में प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, आप दोनों का इतने बढ़िया, इतने फ्रूटफुल और इतने आवश्यक डिस्कशन में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जीवन के बहुत सारे रंग हैं, आप केवल कुछ रंगों तक सीमित करके जीवन को बेरंग ना बनाएं। यदि आपके बच्चे में वो पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा लेखक बनना चाहता है, साहित्यकार बनना चाहता है, वो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है, वो कानूनविद बनना चाहता है, वो मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे बच्चे। और वो जमाना लग गया, वो जमाना गया जब लोग कहते थे कि आपको पर्टिकुलर इसी चीज में, आप आज तो बाल काटने वाला, आज तो अच्छी सब्जी बनाने वाला, अच्छा खाना बनाने वाला, वो भी सेलिब्रिटी बनता है। तो ह्यूमैनिटीज आपको वो सारे ऑप्शंस देता है जहां पर आपके बच्चे को ईश्वर द्वारा दी गई विधाओं में यदि आप उसका साथ देंगे तो वो ना सिर्फ सेलिब्रिटी बन सकता है, एक बढ़िया करियर ऑप्शन चुन सकता है, बल्कि अपने मन की सुकून और शांति भी ढूंढ सकता है। तो आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, और आज के डिस्कशन से हमारी बहुत सारी मिथ्या अवधारणाएं हैं, उनका समाधान हुआ होगा। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप आइए एमएचएस में आकर के मिलिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से ह्यूमैनिटीज को फ्लॉरिश किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को उसके मन का काम करने की ओर आगे बढ़ाएं, शायद वो अच्छा नागरिक बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।